वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है ग्रेफाइट। लास्ट टॉपिक के अंदर हमने डायमंड के बारे में पढ़ा था। डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ग्रेफाइट। तो जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है अगर उसकी हम बात करें तो यहां पर ईच कार्बन एटम यहां पर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 other carbon atoms, 3 other carbon atoms। और जो यहां पर एक कार्बन है दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है 3 other carbon atoms in the same plane giving hexagonal structure। तो स्टूडेंट यहां पर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है और यहां पर हमें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो किस तरह से फॉर्म होता है, तो यहां पर अगर हम ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। यहां पर मैं ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहां पर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होगा। ये यहां पर लेयर है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा। इसे एक कार्बन कंसीडर कर लो आप। ये हमारा एक कार्बन हुआ, ये एक कार्बन दूसरे 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। ये हुआ हमारा एक कार्बन, वो 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। उसी तरह यहां से एक कार्बन मैं ले लेता हूं। ये सारे जो कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं ये सारे कार्बन एटम्स है, और एक कार्बन एटम दूसरे 3, ये कार्बन एटम की अगर हम बात करें तो 1, 2 और 3। उसी तरह यहां पर मैं एक कार्बन ले लूंगा तो 1, 2 और यहां पर ये 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो यहां पर जितने भी कॉर्नर्स आपको दिख रहे हैं इसे आप कंसीडर कर लो। तो ये एक कार्बन 1, 2 और 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। यहां पर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के अंदर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से, यहां पर एक कार्बन आप ले लो तो ये एक कार्बन दूसरे 1, यहां पर एक कार्बन एटम 1, 2, 3, ये कार्बन की अगर मैं बात करूं तो 1, 2, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री रहता है। तो यहां पर 2 स्ट्रक्चर के बीच में यहां पर स्पेस होती है, यानी कि एक स्ट्रक्चर के बाद थोड़ी स्पेस बाद में दूसरा स्ट्रक्चर होता है। तो यहां पर मैं सेम ऐसा स्ट्रक्चर नीचे ड्रॉ करता हूं। तो आपको भी इसी तरह यहां पर स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। यहां पर तो यहां पर मैं दूसरा स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा यहां पर। तो यहां पर स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर के बीच में, तो यहां पर ये जो आपको दिख रहा है ये कार्बन एटम, और जो यहां पर यहां पर एक कार्बन एटम और ये यहां पर नीचे ये कार्बन एटम से जुड़ जाएगा इस तरह से। तो आपको ये ध्यान में रखना है जब भी आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो तो दोनों के बीच में एक लेयर बताना है आपको। तो यहां पर स्टूडेंट आपको ये स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर इस तरह से यहां पर जो आप ड्रॉ करते हो तो दोनों के बीच में यहां पर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करते समय ये चीज ध्यान में रखनी है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस रहती है।
तो यहाँ पर जो आपने जो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है उसके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर के बीच में जो उनकी लेंथ होती है वो होती है 341 पिकोमीटर। और जो ये कार्बन कार्बन है, दोनों कार्बन के बीच में अगर हम स्पेस की बात करें, ये कार्बन ये दोनों कार्बन के बीच के अगर हम लेंथ की बात करें तो वो हमारी लेंथ होगी यहाँ पर, ये जो दो स्ट्रक्चर के बीच में जो लेंथ है वो है 341 पिकोमीटर। एंड कार्बन कार्बन के बीच की अगर हम बात करें तो 141 पिकोमीटर, 141 पिकोमीटर यहाँ पर बॉन्ड लेंथ कार्बन कार्बन के बीच। और ये हमारा जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर आपने देखा कि ये जो हमारा स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है वो है 141 पिकोमीटर और दोनों स्ट्रक्चर के बिटवीन जो स्पेस है वो है 341 पिकोमीटर। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पर। और ये स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर यहाँ पर इस तरह से दोनों स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस रखनी है आपको। तो यहाँ पर आपने देखा एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। ये कार्बन की बात करूं तो ये 3 कार्बन, ये कार्बन तो 1 2 और नीचे का आएगा कार्बन 3 कार्बन, तो एक कार्बन एटम 3 कार्बन से जुड़ा हुआ होता है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज अ डबल बॉन्ड। यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो यहाँ पर वन ऑफ दिस बॉन्ड इज, वन ऑफ दिस बॉन्ड इज, यहां पर जो तीसरा इलेक्ट्रॉन जो यहां पर फ्री रहेगा वो वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड इज डबल बॉन्ड। यहां पर आप देख सकते हो कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, लेकिन यहां पर एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। एक इलेक्ट्रॉन यहां पर फ्री रहता है, वो यहां पर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। वन ऑफ दिस बॉन्ड इज double bond and the valency of carbon is satisfied. So one of this bond is double bond and valency of carbon is satisfied. तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको पता है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 रहती है, लेकिन यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं। तो 3 बॉन्ड जो होंगे वो एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, लेकिन जो एक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। किस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चर की तो यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। और जो ये स्ट्रक्चर है उसके अंदर आप देख सकते हो कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा वो फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो ये आपको दिख रहा है जो ये है ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर जो डबल बॉन्ड है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो यहाँ पर हमने देखा वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड एंड वैलेंसी ऑफ कार्बन इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी, एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर देख सकते हो हेक्सागोनल 6, यहाँ पर आप देख सकते हो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल लेयर इज बीइंग प्लेस्ड इन अ लेयर वन अबाउट द अदर। तो आप एक के नीचे यहाँ पर दूसरा लेयर देख रहे हो, तो ये जो लेयर होते हैं वो स्लिपरी होते हैं, एक दूसरे से खींच सकते हैं। तो यहाँ पर दोनों लेयर के बीच में 341 पिकोमीटर उसकी लेंथ रहती है। तो स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखना है कि वन ऑफ दिस बॉन्ड इज डबल बॉन्ड, जो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बाकी रहा है वो डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। और यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर के बीच में एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहता है, दोनों स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर लेंथ की बात करें तो 341 पिकोमीटर। सो यहाँ पर सेटिस्फाइड ग्रेफाइट स्ट्रक्चर इज फॉर्म बाय द हेक्सागोनल graphite structure is formed by the hexagonal array। जो हेक्सागोनल एरे यानी कि एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म होता है, दो स्ट्रक्चर के बीच में यहाँ पर स्पेस रहती है। तो यहाँ पर बाय द हेक्सागोनल एरे being placed in layer one of the other, being
यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होता है, उसके बीच में स्पेस होती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके नीचे ये दूसरा स्ट्रक्चर रहता है। तो यहाँ पर दो स्ट्रक्चर रहते हैं, एक के ऊपर एक। तो यहाँ पर आप देख सकते हो being placed in a layer one above the other, being placed in the layer one above the other। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक के ऊपर एक स्ट्रक्चर रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट आपने देखा कि यहाँ पर एक कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन एटम से, यहाँ पर एक कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। एक कार्बन एटम यहाँ पर जो होता है वो तीन कार्बन एटम से, और यहाँ पर आपको पता है कार्बन की वैलेंसी होती है 4, लेकिन यहाँ पर तीन बॉन्ड बन रहे, तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहेगा, वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो आपने यहाँ पर देख सकते हो कि डबल बॉन्ड जो है इस तरह से रहेगा, और एक कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेफाइट। तो अगर हम यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें, तो यहाँ पर कार्बन की जो, यहाँ पर ग्रेफाइट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है वो यहाँ पर ग्रेफाइट स्मूथ एंड स्लिपरी, जो ग्रेफाइट रहता है वो स्मूथ एंड स्लिपरी स्ट्रक्चर रहेगा। ग्रेफाइट इज अ स्मूथ एंड स्लिपरी। तो यहाँ पर जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है वो स्मूथ रहता है, एक दूसरे के ऊपर लेयर होता है वो खींच सकता है, स्लिपरी रहता है तो वो एक दूसरे स्ट्रक्चर से यहाँ पर खींच सकता है। देन दिस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन यूज्ड टू बॉन्ड फॉर्मेशन, 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर यूज होते हैं। 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूज फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आपको पता है कि एक कार्बन एटम दूसरे तीन कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, और एक इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव रहता है, और वो यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स फ्री टू मूव, 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन जो होता है वो फ्री रहता है, वो फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर आपको पता है जो फ्री इलेक्ट्रॉन रहता है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन एटम्स, एंड यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो होगा ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर रहता है उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। आपको पता है स्टूडेंट कि यहाँ पर कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो 4 होती है, और 4 वैलेंसी को सेटिस्फाइड करने के लिए यहाँ पर 4 बॉन्ड बनाना जरूरी होता है। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जो एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है वो यहाँ पर डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, और डबल बॉन्ड जो फॉर्म होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन का होता है और जो फ्रीली मूव कर सकता है। तो यहाँ पर ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। स्टूडेंट यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन फ्री है, दैट्स व्हाई यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी रहेगा। स्टूडेंट यहाँ पर फिर से एक बार, ग्रेफाइट जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री रहता है। तो स्टूडेंट ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में आपने अच्छी तरह से पढ़ लो और इसे अच्छी तरह से समझ लो। यहाँ पर एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो 141 पिकोमीटर, और यहाँ पर दोनों स्ट्रक्चर के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पर स्पेस रहती है वो होती है 341 पिकोमीटर, और दोनों स्ट्रक्चर के बीच में स्पेस होने के कारण वो स्मूथ रहता है, स्लिपरी रहता है, वो खींच सकता है एक दूसरे का लेयर। तो यहाँ पर स्टूडेंट ग्रेफाइट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब बात करेंगे फुलरिन के बारे में। जो फुलरिन है वो भी कार्बन का एलोट्रॉप है।
तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जिस टॉपिक है हमारा फुल रिंग, तो अगर हम फुल रिंग के बारे में बात करें तो फुल रिंग फॉर्म अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो अगर हम फुल रिंग की यहाँ पर बात करें, फुल रिंग, जो फुल रिंग है वो कार्बन का ही है और यहाँ पर वो भी एलोट्रॉप है, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट नेचुरल है और जो यहाँ पर फुल रिंग है वो आर्टिफिशियली फॉर्म हुआ है। तो फुल रिंग इज फॉर्म ऑफ अनदर, यहाँ पर जो फुल रिंग है वो कार्बन का ही एलोट्रॉप है, अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो यहाँ अगर हम एलोट्रॉपिक कार्बन की बात करें तो यहाँ पर 3 टाइप्स के होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुल रिंग। डायमंड और ग्रेफाइट के बारे में हमने पढ़ लिया। एक कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है, वो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर रहेगा। एक कार्बन एटम अगर 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है तो उसे हम बोलेंगे डायमंड। और फुल रिंग जो है वो भी एक क्लास है कार्बन के एलोट्रॉप का। द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज the first one to be identified तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर फुल रिंग को जो आइडेंटिफाई किया गया था, द फर्स्ट वन टू बी आइडेंटिफाइड वाज C16, यानी कि जो फुल रिंग का स्ट्रक्चर था वो C16 यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो थे वो कार्बन के 16 टाइम थे, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई किया गया था। विच वॉज कार्बन एटम्स अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, तो फुटबॉल के शेप के अंदर उसे कंसीडर किया गया था। यहाँ पर मान लिया गया था कि जो फुल रिंग है उसका जो शेप है वो फुटबॉल की तरह रहता है। विच हैज कार्बन एटम जो कार्बन एटम थे वो कार्बन एटम यहाँ पर फुटबॉल की तरह उसे अरेंज किया गया था। कार्बन एटम्स अरेंज, तो यहाँ पर जो अरेंज किया गया था वो फुटबॉल की तरह था, अरेंज इन द शेप ऑफ फुटबॉल, तो स्टूडेंट आपने फुटबॉल तो देखा ही होगा, तो फुटबॉल की तरह उसका शेप था, शेप ऑफ फुटबॉल। सिंस दिस लुक लाइक जियोडेसिक डॉम, तो यहाँ पर जो फुटबॉल था उसका स्ट्रक्चर लाइक जियोडेसिक डॉम, आपने देखा होगा कि वो फूला हुआ होता है, वो आपने देखा होगा जियोडेसिक डॉम जो स्ट्रक्चर आता है उसे ही हम बोलते हैं जियोडेसिक डॉम। तो जियोडेसिक डॉम डिजाइन्ड बाय द यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरिंग, तो जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था बकमिंस्टर फुलरिंग और उनके नाम पर से ही ये स्ट्रक्चर का नाम है फुलरिंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट जियोडेसिक डॉम डिजाइन बाय द यूएस के थे साइंटिस्ट, यूएस के साइंटिस्ट जो थे उनका नाम था बकमिंस्टर फुलरिंग, उनके नाम पर ही ये स्ट्रक्चर का नाम फुलरिंग पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर डिजाइन बाय द यूएस आर्किटेक्ट जो आर्किटेक्ट थे यूएस के बकमिंस्टर फुलरिंग, उनके नाम पर से ही लिया गया है, आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलर।
तो उनके नाम पर से ही ये स्ट्रक्चर का नाम फुलरिन पड़ा था। तो बकमिनिस्टर फुलर जो फुलरिन जो स्ट्रक्चर का नाम है वो साइंटिस्ट के नेम पर है बकमिनिस्टर फुलर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बकमिनिस्टर फुलर द मॉलिक्यूल नेम फुलरिन, तो उसी पर से उनका नाम जो है वो क्या हुआ फुलरिन। तो फुलरिन का जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से रहेगा। फुटबॉल का शेप तो आपने देखा ही होगा स्टूडेंट। तो यहाँ मैं डिजाइन बना रहा हूँ, जोड़ रहा हूँ कि उसका डिजाइन किस तरह से रहेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो यहाँ पर यूज करूंगा चॉक स्टिक, क्योंकि यहाँ पर कुछ इस तरह से उसका स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पर अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो ये जो स्ट्रक्चर रहता है वो स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह से रहेगा। फुलरिन के अगर स्ट्रक्चर की मैं यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो फुलरिन का स्ट्रक्चर रहेगा वो स्ट्रक्चर आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो इसे। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हो कि फुलरिन का जो स्ट्रक्चर रहता है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने ड्रॉ किया है। उसके अंदर इस तरह से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यहाँ पर किस तरह से रहते हैं, तो यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जितने भी आपको कॉर्नर्स दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर वो सारे यहाँ पर कार्बन एटम्स रहेंगे। तो जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जितने भी कॉर्नर्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सारे कार्बन एटम्स होते हैं, कुछ इस तरह से यहाँ पर रहेंगे। जितने भी यहाँ पर कॉर्नर्स होंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि जितने भी कार्बन एटम होते हैं वो कुछ इस तरह से यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम जो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर बना था वो था फुटबॉल टाइप का स्ट्रक्चर था। और फुटबॉल टाइप का जो स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से ये उसके अंदर नंबर ऑफ यहाँ पर टोटल 16 कार्बन थे। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से रहता है। तो स्टूडेंट इस तरह से फुलरिन का स्ट्रक्चर रहता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देखा फुलरिन फॉर्म ऑफ अनदर क्लास ऑफ कार्बन एलोट्रॉप। तो यहाँ पर 3 एलोट्रॉप्स है, 2 नेचुरल है, एक यहाँ पर आर्टिफिशियल रहेगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है वो स्ट्रक्चर जो है वो है फुलरिन का। उसमें यहाँ पर बताया गया है कि C16 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो यहाँ पर थे वो यहाँ पर कुछ 16 कार्बन एटम्स लिए गए थे, जिसका स्ट्रक्चर था वो था लाइक फुटबॉल। उसका जो डिजाइन था वो फुटबॉल की तरह था। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो साइंटिस्ट थे बकमिनिस्टर फुलरिन, उनके नाम पर से ही यहाँ पर उनका नाम दिया गया है फुलरिन। सो फुलरिन फॉर्म ऑफ द अनदर क्लास ऑफ एलोट्रॉप, द फर्स्ट one to be identified was C60, यानी कि नंबर ऑफ कार्बन एटम 16 which has carbon atom arranged in the shape of football। फुटबॉल का शेप आप देख सकते हो जियोडेसिक डोम।
तो ये फुलरिन का स्ट्रक्चर हुआ। देन सिंस दिस लुक्ड लाइक जियोडेसिक डोम डिजाइन बाय यूएस आर्किटेक्ट बकमिंस्टर फुलरिन, तो ये वो यूएस के आर्किटेक्ट थे, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलरिन। तो स्टूडेंट ग्रेफाइट और यहाँ पर फुलरिन दोनों के बारे में हमने बात कर ली। तो स्टूडेंट इसे अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए और इसे प्रिपेयर कीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय।